नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसेट वर्ल्ड में। दोस्तों, निवेशक आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश कर रहे हैं। यदि आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में सवाल जरूर आ रहे होंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में से किस में निवेश करना चाहिए, किस इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न मिलता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा सुरक्षित है। आज हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के कुछ बेसिक अंतर के बारे में बात करेंगे, जो एक आम निवेशक को जरूर पता होना चाहिए। इसलिए वीडियो के स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंतर को समझाने के लिए हमने आगे आपको 7 पॉइंट बताए हैं, जो आपके लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। शेयर मार्केट, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद लिया, और जब कंपनी अच्छा व्यापार करती है और प्रॉफिट कमाती है तो उस शेयर की कीमत बढ़ती है, जिससे आपको फायदा मिलता है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी, जिसका आज के समय में वर्चुअल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे देशों में मान्यता नहीं मिली है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने बाजार में जाएंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिटकॉइन और एथेरियम क्रिप्टो करेंसी के 2 सबसे बड़े उदाहरण हैं। आपने स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ये तो जान लिया। अब जानते हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंतर के बारे में। पहला पॉइंट है बिजनेस। क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट के अंतर को समझने के लिए यह पॉइंट आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपना पैसा शेयर खरीदने में निवेश करते हैं तो आप कंपनी के बिजनेस में निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी किसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जैसे आज के समय में सभी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, लेकिन इनके पीछे कोई बिजनेस नहीं होता। जब आप शेयर लेते हैं तो आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होता है। यह भी जानना होता है कि वह कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है, वह कर्ज में डूबी हुई है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा कर्ज है तो वह कंपनी काफी रिस्की मानी जाती है। स्टॉक में निवेश करने से पहले हम कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी आधारित है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत वोलेटाइल होते हैं, जिनका प्राइस कभी ऊपर तो कभी नीचे जा सकता है। हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट, रिस्क और वोलेटिलिटी की। चाहे स्टॉक हो या क्रिप्टो करेंसी, रिस्क तो दोनों में ही है, लेकिन बात करें वोलेटिलिटी की तो इसका मतलब है मार्केट में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। क्रिप्टो मार्केट में भयंकर उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है। इसमें सारा खेल स्टॉक पर की हुई रिसर्च का होता है, चाहे वह टेक्निकल हो या फंडामेंटल। अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो पेनी स्टॉक भी काफी ज्यादा रिस्की और वोलेटाइल होते हैं, जिसमें आपके पैसे डूबने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी, दोनों में निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क लेने की क्षमता अनुसार ही निवेश करना चाहिए। विशेष तौर पर क्रिप्टो करेंसी में आप उतना ही निवेश करें जिसके डूबने पर आपको कोई समस्या ना हो। इसके अलावा मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी लोन लेकर निवेश नहीं करना चाहिए, वरना आपको काफी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आपको अपना निवेश नुकसान में बेचना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कितने लोग इस पर्टिकुलर चीज में निवेश कर रहे हैं, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, शेयर हो या क्रिप्टो करेंसी। अगर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदार और विक्रेता बहुत ज्यादा हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक इसके विपरीत, अगर किसी इन्वेस्टमेंट में खरीदार और विक्रेता बहुत कम है, यानी इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। ब्लू चिप स्टॉक जैसे कि रिलायंस, डीमार्ट और आईटीसी, इसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि रोजाना बहुत सारे लोग इन्हें खरीदते और बेचते हैं। वहीं दूसरी ओर पेनी स्टॉक या सस्ते शेयर में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उन्हें खरीदने और बेचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ठीक इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी यही होता है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे स्टेबल कॉइन में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, जबकि जो नए कॉइन मार्केट में लॉन्च होते हैं इसमें लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि खरीदने और बेचने वालों की संख्या बहुत कम होती है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी आप उतनी आसानी से अपना निवेश बेच सकते हैं, जबकि जितनी कम लिक्विडिटी होगी उतना आपको अपना निवेश बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट है ट्रेडिंग आवर।
इंडिया में स्टॉक मार्केट सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है, जिसका समय सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक होता है। शनिवार रविवार के अलावा कुछ फेस्टिवल में शेयर मार्केट बंद रहता है, जबकि क्रिप्टो मार्केट हर दिन 24/7 खुला रहता है। 5वां पॉइंट है एक्सचेंज। शेयर मार्केट में आप स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE के जरिए निवेश करते हैं। इसमें आपको कंपनी का शेयर लेने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको किसी भी प्रकार के डीमेट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप वजीरेक्स, बाइनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। 6वां पॉइंट है IPO वर्सेस ICO। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वह अपने शेयर पब्लिक को बेचने के लिए IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करती है। उसके बाद वह सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसी प्रकार क्रिप्टो मार्केट में जब कोई कॉइन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वह ICO इनिशियल कॉइन ऑफर के जरिए मार्केट में एंट्री करता है, जिसमें लोग पैसा लगा सकते हैं। इसको भी आप IPO की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होते हैं। 7वां पॉइंट है रेगुलेशन। यह पॉइंट जानना काफी जरूरी है, जिस पर जगह जगह चर्चा होती रहती है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर देना चाहिए, तो कहीं बोला जाता है इसे बैन कर देना चाहिए। आपको शेयर मार्केट का तो पता ही होगा कि इसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसी वजह से इसमें फ्रॉड होने के चांस बहुत ना के बराबर होते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट अभी भी ज्यादातर देशों में रेगुलेट नहीं है। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी किसी रेगुलेटर के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन भविष्य में यदि गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है तो आपके प्रॉफिट की संभावनाएं अधिक होंगी। आइए वीडियो की कंक्लूजन को समझते हैं। तो वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट जानने के बाद आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें किस में निवेश करना चाहिए। अच्छे शेयर खरीदना बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि आप किस कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं, उस पर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च करनी होती है। दूसरी ओर अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट पर भरोसा होना चाहिए जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट की तुलना में अधिक रिस्की मानी जा सकती है, लेकिन इसमें रिटर्न देने की क्षमता भी अधिक होती है। वैसे तो कुछ चीजें दोनों ही इन्वेस्टमेंट में एक जैसी हैं, जैसे कि डिमांड और सप्लाई, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स आदि। फिर भी आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार ही अपना निवेश विकल्प चुनना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बीच अंतर को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।